तो वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर प्रेजेंटेड बाय परफेक्ट सॉल्यूशंस टीम। हम अपने दूसरे वीडियो सेशन में गाइस अब बात करेंगे कि किसी भी वर्डप्रेस सेटअप थीम्स की बेसिक फाइल्स क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो सेशन अगर देखी होगी ध्यान से तो शायद आप लोगों ने अपने सिस्टम में एटलीस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली होगी। अगर आपने नहीं किया गाइस तो मैं तो नहीं कर सकता, वो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि वी आर नाउ प्रोसीडिंग विथ न्यू टॉपिक। अगर हम पुराने टॉपिकों को शायद डिस्कस करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ वॉच माय फर्स्ट वीडियो सेशन सो दैट वी कैन प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस कि हमारे बेसिक फाइल्स क्या होती हैं किसी वर्डप्रेस थीम को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले हम उन थीम्स को देखेंगे जो वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट तरीके से हमें देता है। तो अगर हम जाएं अपने एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में गाइस, हमने फर्स्ट वीडियो सेशन में वर्डप्रेस इंस्टॉल करी थी और ये उसका बैकएंड है। अगर हमें फ्रंट एंड एक्सेस करना हो तो क्लिक ऑन विजिट साइट। हम देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट एंड है जो कि कोई यूज़र देखता है। अगर सपोज़ हम यूज़र हैं तो ये हमारे लिए फ्रंट एंड हुई। अगर हमने इसे डेवलप किया है, हमने इसे बनाया, हम इसके एडमिन हैं तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है। तो हम पहले उन थीम्स को देखें जो वर्डप्रेस सेटअप डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करती है हमें। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे कि हम कस्टम थीम कैसे बनाते हैं। तो उन थीम्स को देखने के लिए जो वर्डप्रेस सेटअप बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करती है उन्हें देखने के लिए हम अपीयरेंसेस टैब्स में थीम्स के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं ये 3 थीम्स ऐसे हैं जो कि वर्डप्रेस सेटअप ने डिफ़ॉल्ट तरीके से हमें दिए हुए हैं। अगर हम चाहते हैं 2015 को एक्टिवेट करना तो जस्ट ये हमने थीम्स की डिटेल देख ली। उसके बाद एक्टिवेट पे जस्ट क्लिक करना है। आप देखेंगे कि ये करंट थीम एक्टिवेटेड है। तो अगर हम फ्रंट एंड पे जाएं और रिफ्रेश करें तो इसकी लेआउट स्ट्रक्चर गाइस आप देख सकते हैं ये चेंज हो गई क्योंकि हमने अपनी वर्डप्रेस की थीम लेआउट चेंज कर दी है। अगर अब वापस से हम वही करना चाहें तो क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन, जस्ट रिफ्रेश आवर फ्रंट एंड सेक्शन। देख सकते हैं ये हमारी वापस से वही हो गई। सो गाइस ये थीम्स आखिरकार वर्डप्रेस सेटअप ने कहाँ छुपा रखा है। ये थीम्स एक्चुअली बन के कहाँ से आ रही। ये थीम्स तो हमें दिख रहे हैं कि ये थीम्स 1 2 3 थीम्स हमने रखे हुए हैं, हमें दिख गया एडमिनिस्ट्रेटर पैनल पे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये वर्डप्रेस के पास आ रही है। कैसे आ रही है? सो हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस सेटअप पे, जो सेटअप फाइल हमने डाउनलोड करी थी अपने पहले वीडियो सेशन में और इंस्टॉल भी किया था। तो आप देखेंगे गाइस इसमें 3 फोल्डर्स हैं, WP एडमिन, WP कंटेंट एंड WP इंक्लूड्स। हमारे काम के सिर्फ 2 फोल्डर हैं फिलहाल इस वीडियो सीरीज़ के लिए। फर्स्ट है WP एडमिन। WP एडमिन फोल्डर है, क्या मतलब है गाइस, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में जितनी फंक्शनैलिटी दिख रही है आपको, चाहे वो डैशबोर्ड सेक्शन की होगी, पोस्ट पेजेस, अपीयरेंसेस के अंदर जितने भी टैब्स हैं, ये सारे लिस्टिंग, जितनी भी लिस्टिंग बन रही, जो भी कनेक्शंस, जितने भी डेटाबेस से जो डेटा हमारे साइटों पे आ रही, इन एंड आउट सारे ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं, वो WP एडमिन फोल्डर के अंदर हो रहे हैं। आप देख सकते हो गाइस, अगर हम WP एडमिन लिखते हैं तो ये सीधा रिडायरेक्शन मतलब वर्डप्रेस रिडायरेक्ट WP एडमिन फोल्डर के अंदर करता है। इसका मतलब कि अगर हम WP एडमिन सेटअप अगर हम डिलीट करते हैं किसी वर्डप्रेस सेटअप से तो शायद हम वो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल ना देख पाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर पैनल इज टोटली कंट्रोल्ड बाय WP admin folder because it is very basic need of to run our administrator panel। ये हमारी मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर पैनल की थीम फोल्डर है। अगर अपने हम फ्रंट एंड को देखना चाहें तो फ्रंट एंड गाइस देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा WP कंटेंट के अंदर। जस्ट क्लिक ऑन इट। WP कंटेंट के अंदर आने के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर 3 फोल्डर्स बने हैं। फिलहाल इस वीडियो सीरीज़ के लिए हमारे काम में सिर्फ 2 फोल्डर हैं। पहली फोल्डर प्लगइन्स की होगी, दूसरी फोल्डर हमारे थीम्स की होगी। सो इन दिस वीडियो सीरीज, इन होल वीडियो सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेकिंग ऑफ कस्टम थीम डेवलपमेंट। सो मीन्स हमारे लिए थीम फोल्डर जो होगी वही बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लिक करें थीम्स फोल्डर में, तो आप देख सकते हैं गाइस इसके अंदर 3 फोल्डर्स बने हैं।
2015, 2017, 2016। अगर हम अपने बैकएंड पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे थीम्स के भी नाम कुछ ऐसे ही हैं। 2017, 2017, 2015, 2015, 2016 एंड 2016। सो यहाँ पर 3 फोल्डर्स बने हैं गाइस, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर पैनल हम देख सकते हैं हमारे पास 3 थीम्स अवेलेबल भी हैं। सो कहीं ना कहीं वर्डप्रेस फाइलें यहीं से रिडायरेक्ट होती है। तो अगर हम इन फाइलों को देखें, अगर क्योंकि हम चाहते हैं गाइस अभी हमने एक्टिवेट जो कर रखा वो थीम 17 है, 2017। तो अगर हम 2017 के अंदर जाएं तो हम देख सकते हैं, अगर व्यू क्लिक ऑन लार्ज आइकन्स, तो हम देख सकते हैं गाइस ये इसकी फोल्डर हिराकी है। यहाँ पर इसकी कुछ अपनी फाइलें हैं जिसके कारण वो थीम बन रही। यहाँ देख सकते हैं एक screenshot.png फाइल बनी है जिसमें कि शायद उसकी स्क्रीनशॉट भी लगी हुई है। अगर हम ओपन करें तो देख सकते हैं 2017 ये एक लोगो लगी हुई है इसकी। अगर हम जाएं फ्रंट एंड पे तो गाइस आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं लोगो लगा रखा है इन्होंने। अगर हम क्लिक करें थीम्स ऑन डिटेल, यस ये लोगो गाइस शायद ये लोगो है। ओके, इसका मतलब ये हुआ गाइस ये फोल्डर हिराकी 2017 थीम की है। तो हम इस वीडियो सेशन में गाइस बात करने वाले हैं कि कोई भी थीम की बेसिक फाइल्स क्या होती हैं थीम बनाने के लिए। तो आप इन चीज़ों को रहने दीजिए क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो आपके लिए शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाए चीज़ों को समझना। तो मैं आपको चीज़ें ब्रेक करके समझाता हूँ। जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इनटू बाय ब्रेकिंग अ बंच ऑफ कोड्स इनटू मॉड्यूलर कोड्स। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले गाइस मैं बताऊं आपको कि बेसिक फाइल्स नीडेड टू मेक वर्डप्रेस थीम। पहली फाइल जो होती है गाइस वो होती है style.css। मैं बताऊंगा आपको, अभी हमें समझना है कि कौन कौन सी फाइलें चाहिए। बाकी आगे की वीडियो सीरीज़ में मैं हर एक फाइलों को डिटेल में बताऊंगा कि किस फाइल का क्या रोल है। आप अभी सिर्फ फाइलों को समझिए। style.css। सेकंड हमने जो देखा screenshot.png इमेज। इसके बाद हमें header.php फाइल, footer.php फाइल, functions.php, page.php, symbol.php, और तो कोई फाइलें नहीं रह गई ना। ओके, द मेन फाइल इज index.php, हेडर, फुटर, फंक्शंस, पेज, सिंगल, इंडेक्स, नाउ साइडबार। ये टोटल फाइलें कितनी हो गई? 1 2 टोटल 9 फाइलें हो गई गाइस। अगर हम जाएं अपने इसमें तो शायद हमने कर लिया पूरी तरीके से। बाकी की फाइलें मैं गाइस आपको बताऊंगा, लेकिन अगर क्योंकि आप फ्रेशर हो, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो इस वीडियो सीरीज़ को, तो हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हमें देखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, क्योंकि अगर हम शायद कॉम्प्लेक्सिटी को अभी लगे पढ़ने तो शायद हम समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। और हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हम सिंपल तरीके से किसी वर्डप्रेस थीम को कैसे बनाएं। तो ये फाइलें गाइस बेसिक फाइल्स हैं जो कि हमें वर्डप्रेस थीम को डेवलप करने के लिए हेल्प करती हैं। सो हम देखते हैं कुछ फाइलों को यूज़ करके इस वीडियो सीरीज़ में कि हम एक कस्टम थीम कैसे बनाएं। सो कस्टम थीम बनाने के लिए गाइस हमें थीम्स फोल्डर के अंदर, जबकि हमने देखा हुआ है कि 3 फोल्डर बने हुए हैं और ये 3 थीम्स भी वहाँ पर हैं, इसका मतलब कि हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा अपने थीम के लिए। तो सपोज़ हम बनाते हैं कस्टम थीम के नाम से, कस्टम थीम नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हमने। उसके अंदर हमें जो सबसे पहली फाइल चाहिए वो थी style.css। style.css फाइल। अब style.css फाइल के अंदर गाइस हमें कुछ बेसिक
चीज़ें पास करनी पड़ती है कि अपनी थीम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ताकि वर्डप्रेस समझ पाए कि ये हमारी थीम है, हमने इसे बनाया है और इसे भी अपने रिपॉजिटरी में रखे, और रखे ही ना बल्कि वो इस लिस्टिंग में शो भी करे कि हमने वो थीम बनाई है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं बताने के लिए। वो चीज़ें क्या है, सो देखें। तो ये रही हमारे style.css फाइल। यहाँ पर कुछ कोड्स हमें लिखने हैं जिससे कि वर्डप्रेस सेटअप को पता लगे कि हमने कस्टम थीम बनाया हुआ है उसके रिपॉजिटरी wp कंटेंट फोल्डर के अंदर। तो मैंने टाइम बचाने के लिए दोस्तों कुछ कोड को लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो हम देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमें पास करने पड़ने हैं अपने थीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए वर्डप्रेस में। पहली पैरामीटर क्या, थीम नेम। यहाँ पर गाइस जो थीम नेम है उससे ये बताते हैं कि हमारी थीम की क्या नेम है। तो सपोज वी आर मेकिंग आवर कस्टम थीम इज आवर थीम नेम। और यहाँ पर गाइस हम लिखते हैं थीम URL, मीन्स कि अगर सपोज मैं थीम की URL पे क्लिक करूँ, अगर आप उसके डिफाइंड जाओगे, सपोज मैं थीम डिटेल्स पे जाऊँ, तो आप देख सकते हो 2015 थीम का नाम हो गया, ये इसकी वर्जन हो गई, और ये है ऑथर की URL, मीन्स ये ऑथर ने, जिस ऑथर ने बनाया है इस वेबसाइट को, मीन्स इस टेम्पलेट को, उसकी ये लिंक है। तो हम भी देखेंगे हम इन चीज़ों को कैसे पास करते हैं। तो ये थीम की URL है। Suppose I am giving my website address, photosolutions.com, और जबकि ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन गाइस, ये चीज़ है जो आप देख रहे हो, ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन है। तो हमने वो लिखा हुआ है कुछ। इसके बाद ये वर्जन नंबर है कि हम ये टेम्पलेट बना रहे हो किस वर्जन का है। तो आप देख सकते हो वो वर्जन यहाँ पर है इस टेम्पलेट के लिए। दूसरा है गाइस कि ऑथर का नेम, मीन्स कौन से ऑथर ने इसे बनाया हुआ। सपोज आई एम गिविंग माय नेम इन दिस कंडीशन, मैंने अपना नाम दिया हुआ है। तो ये रही नाम, द वर्डप्रेस थीम फॉर दिस टेम्पलेट। और ये रही थीम की URI, मीन्स ऑथर की URI। अगर ऑथर से कोई मिलना चाहे, ऑथर को के पास जाना चाहे, तो ये इसकी URL है जहाँ वो उसे विजिट कर सकता है। जैसे 2015 के केस में इसके क्लिक पे जो हम URL ओपन करेंगे वो उसकी ऑथर URI होगी। तो गाइज हमने style.css प्रिपेयर कर लिया। कौन कौन से पैरामीटर देने हैं, थीम नेम, थीम URI, डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वर्जन नंबर, ऑथर एंड ऑथर URI। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो गाइस कि हाउ कैन वी मेक style.css फाइल फॉर एनी कस्टम वर्डप्रेस थीम, तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बल्कि सर्च क्यों करना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इनके जो थीम्स बने हैं, अगर उनके style.css को हम खोलें तो हम इसमें गाइस देख सकते हैं ढेर सारे इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिख रखा हुआ है। अगर आपका मन हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप इतनी लंबी मतलब मीन्स डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब करो वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस इन चीज़ों को भी समझ जाएगी। तो आप कुछ नहीं करना है, यूज़ कर दो। इन चीज़ों को पहले धीरे धीरे समझो। आपको इतने पैरामीटर पास करने हैं, थीम नेम, थीम URI, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, ऑथर URI। 6 चीज़ें पास करनी है आपको style.css में। और एक चीज़ और गाइस नोट करना है, यू हैव टू पास ऑल दीज पैरामीटर्स इन सेक्शन ऑफ कमेंट। ये मल्टी लाइन कमेंट हुआ, सो ऑल सेक्शंस ऑफ दिस कोड मस्ट बी रिटन इनसाइड कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में होनी चाहिए। सो अगर हम जाएं अपने बैकएंड सेक्शन में, तो अगर हम रिफ्रेश करें तो हम देख सकते हैं गाइस एक 4th प्लेस आ गई है यहाँ पर। सॉरी, आई नहीं हमारी थीम, ब्रोकन थीम्स में आ गई। टेम्पलेट इज मिसिंग। ओके गाइस, वी हैवंट मेड index.php फाइल सो फार। सो हमें index.php फाइल बनानी होगी। हमने style.css फाइल तो बना लिया लेकिन index.php फाइल तो बनाई नहीं, जो कि इसकी बेसिक फाइल होती है। ओके, हमने बना ली। ओके गाइज, हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारी थीम की आ गई बेसिक लेआउट। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि हमने screenshot.png पास नहीं किया है। तो
अगर हम screenshot.png पास कर दें तो भी अच्छा है। screenshot.png पास करने के लिए कुछ नहीं, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। सपोज आई एम गोइंग टू स्क्रीनशॉट टेकिंग एज जस्ट स्नैपिंग टूल। ये मैंने एक लिया है स्क्रीनशॉट, इसको सेव कर देता हूँ। screenshot.png screenshot.png WP कंटेंट थीम्स कस्टम थीम के अंदर रख दिया हमने। ओके, वी हैव सेव्ड आवर screenshot.png फाइल। अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो गाइस, हमने जो स्नैपशॉट अभी कुछ देर पहले लिए वो हमारे आ गए थीम की मीन्स स्क्रीनशॉट सेक्शन में। सो अगर हम क्लिक करें थीम डिटेल्स में तो हम देख सकते हैं ये हमारी थीम की नेम, ये हमारी थीम की नेम हो गई, ये हमारी वर्जन नंबर हो गई 1.0 जो कि हमने पास किया हुआ है, ये हो गया ऑथर का नाम। अगर हम क्लिक करें इसके तो ये रिडायरेक्ट करेगी ऑथर की URI पे, आप देख सकते हो www.facebook.com संजय केस 992। ये रहे डिस्क्रिप्शन सेक्शन जो गाइस हमने यहाँ पर लिख रखा है। सो गाइस, ये पैरामीटर हैं जो कि आपको बेसिकली पास करने हैं अपने कस्टम थीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए वर्डप्रेस में। सो गाइस, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बता दी है कि आप कैसे वो कस्टम थीम फोल्डर बनाओगे, कैसे अपने थीम को इंट्रोड्यूस करोगे और कैसे स्क्रीनशॉट लगाओगे अपने थीम्स की डिटेल पे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे कैसे हेडर फाइल, फुटर फाइल और functions.php और सारी फाइलों को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मीन्स वर्डप्रेस सेटअप को। फर्स्ट फाइल हमने देख ली styles.css। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।